जब ऊपर से आता है तो, लेकिन नीचे आने के बाद जैसे ऊपर से जल आता है तो बड़ा स्वच्छ आता है, लेकिन वही मिट्टी में पड़ जाए तो मैला हो जाता है। भूमि परत भाठावर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। उसी प्रकार जीव तो ऊपर से स्वच्छ ही आता है, निर्मल ही आता है, लेकिन यहां पर आकर के माया में लिपट करके उस जल की तरह मिट्टी में मिल करके मैला हो जाता है, मैला हो जाता है। तो कहते हैं कि जीव का कल्याण भगवान के भजन से होगा। भगवान का भजन करें, यदि भगवान का भजन करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। और कोई भजन करना चाहता नहीं। देखिए, हमारे सामने दूध रखा हुआ है, लेकिन हम उस दूध को छोड़ करके विष की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लिए भक्ति रखी पड़ी है, लेकिन उस भक्ति की तरफ ना बढ़ करके हम लोग माया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भक्ति में वो शक्ति है जो आपको जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त करा सकती है, और माया में वो शक्ति है कि आपको 84 लाख योनियों में भटका सकती है। तो इस माया से बचिए। भगवान तो उस मां की तरह है। जिस मां का बालक रोता है तो मां उसके पास जाती है और कहती है, उसके पास जाती है और उसे मनाने का तमाम प्रयास करती है, वो नहीं मानता है तो उसे खिलौना देती है। और यदि बालक खिलौने से मान गया तो मां अपने कार्यों में लग जाती है, लेकिन नहीं मानता है तब उसे गोद में लेकर के पैपान कराती है। उसी प्रकार हम लोग हैं। भगवान भी मां की तरह हैं। वे हमें खिलौने देकर के चुप कराते हैं, चुप रहो चुप रहो। यदि हम खिलौने में मान जाते हैं तो भगवान भी छोड़ देते हैं, खेलते रहो जितना खेलना है। लेकिन जब हम खिलौने में नहीं मानते हैं, हट करते हैं, तब भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं और अपने कृपा की कर कमल द्वारा हमारे सिर को सहलाते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। देखिए, इन माया की वस्तुओं में न लिपटिए, भगवान की भक्ति करिए। कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण भगवान के भजन से होगा। प्राणी मात्र का कल्याण भगवान के भजन से होगा। जब हम भजन ही नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। भजन करो। और भजन का मार्ग बड़ा सरल है। देखिए, भजन करने वाले भक्त के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जब कामदेव भगवान श्री शिव जी की तपस्या को भंग करने चला, तब मोहवश सारे लोग मोहवश हो गए, सारे लोग काम के वश में हो गए। लेकिन कौन बचा हो? तो जे राखे रघुवीर ते उबरे काल महु, वही लोग बचे जिन पर भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री राम जी की कृपा थी। वही लोग बचे और सब के सब माया के वशीभूत हो गए। तो इस माया से बचना है तो भगवान का आश्रय लीजिए। भजिए महामायापति। महामाया के उस स्वामी का भजन करिए। यदि इस माया से छुट्टी पाना चाहते हैं तो, और इस माया में लिपटे रहना चाहते हैं, तब तो आपके लिए कोई दवा काम नहीं करने वाली है। यह माया बड़ी बलवती है, भक्त को परेशान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि माया स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि वो भी अबला है, उसको भी भगवान का बल है और माया को भी भगवान का ही बल है, क्योंकि माया के पति भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री राम। तो इतिहास गवाह है कि नारी कभी नारी से काम वासना से मुग्ध नहीं हुई है।
नारी कभी नारी पे मोहित नहीं होती। तो भक्त के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तरह से बताया जाए तो भक्ति और माया बहन लगती है। जो भक्त भक्ति करता है उसकी माया मौसी लगेंगी, इसलिए वो परेशान नहीं करती है भक्त को। किसको परेशान करती है? तो ज्ञानियों को, जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उनको माया तमाम परेशानियां देती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग है, लेकिन सारे मार्ग भगवान के पास ही जाते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई 2 मिनट का रास्ता है, कोई 1.5 मिनट का रास्ता है, कोई 1 घंटा का रास्ता, कोई 24 घंटा का रास्ता है, कोई 48 घंटे का रास्ता है, कोई 100 घंटे का रास्ता है। तो भगवान के प्राप्ति करने के जो मार्ग हैं वो कोई चौड़े हैं, कोई पतले हैं, कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसमें केवल भगवान का भजन करना है और इससे जीव का कल्याण हो जाएगा। नारद जी महाराज क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, भजन मार्ग से भगवान की प्राप्ति की। तो देखिए, भजन करना ये सरल है, ज्ञान मार्ग से जाना सरल नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम बाधाएं आएंगी। इसलिए आप भक्ति मार्ग को करिए, भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति करिए। और यदि कोई ज्ञान मार्ग से जाना चाहता है, थोड़ी कठिनाई आएंगी, लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह है। कैसे भी भाई कुहाय अदक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशसहु, किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के भजन से जीव का कल्याण होगा। तब श्री सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान